हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है HCOF4 की अणु की ज्यामिति है। बच्चों यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं हमें। चलिए बच्चों इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की बात करें। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों किसी भी यौगिक की अगर हम संरचना की बात करें तो किसी भी यौगिक की हम संरचना दो प्रकार से देखते हैं। या तो बच्चों अणु की ज्यामिति, अणु की ज्यामिति, और एक क्या होती है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति, इलेक्ट्रॉनिक ज्यामिति। जो बच्चों अणु की ज्यामिति होती है इसे हम बोलते हैं वास्तविक ज्यामिति भी बोल सकते हैं बच्चों, क्योंकि ये ज्यामिति, क्योंकि इसमें बंधित इलेक्ट्रॉनों का अरेंजमेंट होता है, व्यवस्थापन होता है, बंधित इलेक्ट्रॉन्स का व्यवस्थापन होता है, व्यवस्थापन होता है। जबकि बच्चों इसमें किनका होता है, संकरित कक्षकों का, संकरित कक्षक का व्यवस्थापन। तो बच्चों हमसे प्रश्न में क्या पूछा है, अणु की ज्यामिति पूछा है, इसका मतलब हमें बंधित इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था देखनी है। तो चलिए बच्चों हम बात करें अब ज़ीनोन की। तो ज़ीनोन आवर्त सारणी में बच्चों 54 परमाणु क्रमांक है इसका, और बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, क्रिप्टॉन 36, 5s2, 5p6 और 5d बच्चों पूरा खाली 0, और s में 2 इलेक्ट्रॉन, p में 6 इलेक्ट्रॉन और d पूरा खाली। अब बच्चों बात करें यहां पर इसकी, जब ये ज़ीनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड बनाता है तो ये बच्चों कौन सी अवस्था में जाता है, अपनी तृतीय उत्तेजित अवस्था में जाता है। और तृतीय उत्तेजित अवस्था में जाके बच्चों इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें यहाँ पर, तो क्या होता है 5s2 बच्चों, 5 में तो संपूर्ण इलेक्ट्रॉन होंगे 5s2, बच्चों 5p के इलेक्ट्रॉन कहाँ चल जाते हैं, 5p के इलेक्ट्रॉन चल जाते हैं बच्चों 5d में, और तृतीय उत्तेजित अवस्था में होता है ऐसा। और p में कितने रह जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ उत्तेजित हो जाते हैं, 3 बार उत्तेजित अवस्था होती है जिसके कारण 3 इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाते हैं, d में। अब बच्चों इसका संकरण क्या होता है, sp3d2, तो ये sp3d2 इसका क्या है, संकरण है। तो बच्चों ये जो एक असंकरित कक्षक है, असंकरित कक्ष, ये क्या बनाता है बच्चों, ज़ीनोन और ऑक्सीजन के मध्य पाइबंध। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं कि जो संकरित कक्षक होते हैं, संकरित कक्षक केवल और केवल कैसा बंध बनाते हैं, सिग्मा बंध। तो बच्चों यहाँ पर ज़ीनोन ऑक्सीफ्लोराइड में ज़ीनोन और ऑक्सीजन के मध्य डबल बॉन्ड भी है जिसमें एक पाई और एक सिग्मा है। तो पाई बंध किसके कारण बनता है, असंकरित कक्षकों के कारण। और इसमें जो अंतिम में जो एक संकरित कक्षक है ये वाला, जैसे कि बात करें ये वाला जो संकरित कक्षक है बच्चों, ये क्या बनाता है, ज़ीनोन और ऑक्सीजन के मध्य सिग्मा बंध। और बाकी के बच्चों ये जो 4 हैं, 3 पी के और एक बचा हुआ डी का, ये बनाता है बच्चों ज़ीनोन और फ्लोरीन के मध्य 4 सिग्मा बंध। और इस प्रकार आप बच्चों यहाँ पर ज़ीनोन की कैसी संरचना होती है, ज़ीनोन के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन थे, ज़ीनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, जिसमें से बच्चों 4 फ्लोरीन के साथ बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन किसके साथ, 4 ज़ीनोन फ्लोराइड बंध बनाने में, और बच्चों दो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ, 8 में से 2 इलेक्ट्रॉन बच्चों ऑक्सीजन के साथ कौन सा बंध बनाने में निकल जाते हैं, ज़ीनोन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और बच्चे 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या बनाते हैं, एक एकाकी युग्म, एकाकी युग्म। और इसके कारण हम कह सकते हैं बच्चों इसका स्टेरिक नंबर कितना आएगा, 4 + 1 इस कारण से यहाँ पर 6 आ रहा है, और 6 स्टेरिक नंबरों को होता है। तो बच्चों संकरण क्या होता है, sp3d2। अब बच्चों इसकी संरचना की बात करें तो इसकी संरचना कैसी होगी, अणु की संरचना ज्ञात करनी है बच्चों, तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के, बंधित इलेक्ट्रॉनों के व्यवस्थापन को देखना है। तो अगर यहाँ पर इसकी संरचना देखें, ज़ीनोन, इसके संकरित
कक्षों की व्यवस्थापन तो बच्चों अष्टफल की होता है, जबकि बच्चों इसके बंधित इलेक्ट्रॉनों का व्यवस्थापन देखें तो क्या होता है, वर्ग पिरामिडीय। तो बच्चों ये इसकी आकृति है, या फिर हम बोल सकते हैं वर्ग पिरामिडी किसकी, बंधित इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्थापन, बंधित इलेक्ट्रॉन्स का व्यवस्थापन। और ये संरचना कौन सी है बच्चों, वर्ग पिरामिड है। इसमें पिरामिड कौन सा बन रहा है बच्चों, ये जो 4 फ्लोरीन बंधे ये एक ही तल में उपस्थित है और किसका निर्माण कर रहे हैं बच्चों, एक वर्गाकार। और फिर बच्चों ये पिरामिड ऊपर ऑक्सीजन के साथ इस प्रकार से वर्ग पिरामिडीय संरचना बनती है। तो बच्चों हमारा प्रश्न था कि HCOF4 अणु की ज्यामिति है, तो बच्चों हमें 4 विकल्प दिए, वर्ग समतलीय बिल्कुल गलत, त्रिकोणीय पिरामिडीय गलत, अष्टफल की गलत, वर्ग पिरामिडीय। तो बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, वर्ग पिरामिडीय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों विकल्प नंबर डी। आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।